गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में देखने से पहले कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। ट्रू और फॉल्स कह रहा है, ट्रू है कि फॉल है। जैसे फर्स्ट कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से बस कितनी लाइनें जा सकती हैं कह रहा है, सिंगल एक ही लाइन जा सकती है कह रहा है। इस पॉइंट से बस एक लाइन जा सकती है, ऐसे क्या पॉसिबल है? नहीं। तो क्या है आंसर इसका? फॉल्स है। ठीक है, क्यों है फॉल्स? क्योंकि आपको पता है इससे कितनी जा सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। ये देखिए, ये देखिए, किसी के बगल से एक और जा सकती है, उसी के उससे जा सकती है, ऊपर ओवरलैप करते हुए कितनी सारी जा सकती हैं ये। ठीक है, तो एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो उसका रीज़न देना है हमने कि रीज़न क्यों हो जाएगा। तो रीज़न आपको ऊपर बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो रीजन क्या है उसका? मार्क अ पॉइंट पी ऑन द प्लेन ऑफ पेपर यूजिंग अ शेप पेंसिल ऑफ ए रूलर फिगर। ड्रॉ अनदर लाइन एम पास थ्रू द पी। कंटिन्यू द प्रोसेस। वी कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स एज वी विश, ईच पासिंग थ्रू पॉइंट पी। थस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसका नाम क्या दे रखा है आपको? पी दे दिया, ये लाइन हमारे पास एम दे दी, ये लाइन हमारे पास एल दे दी। ऐसी बहुत सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब सेकंड वाला है, सेकंड देखिएगा। सेकंड कह रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कुछ दूरी पे स्थित। हाँ, डिस्टिंक्ट मतलब कुछ दूरी पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट हैं। इनसे कह रहा है कि इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये भी फॉल हो जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट से बस एक ही लाइन जा सकती है। देखो, अब दूसरी लाइन में कैसे कहूँ? ऐसे तो कर्व हो गया, दूसरी लाइन कहाँ? यहाँ से कर्व हो गया ना। तो कितनी लाइन जा सकती है? बस एक पॉइंट, एक दोनों पॉइंट को टच करते हुए बस एक लाइन जा सकती है। एक पॉइंट से कितनी भी लाइन जा सकती है, देखिए एक पॉइंट से कितनी भी लाइन जा सकती हैं, लेकिन दोनों पॉइंट को टच करते हुए बस एक लाइन जा सकती है। तो आपको ऊपर को दिख रहा होगा, फिगर भी दिख रहा होगा सेम। तो क्या लिखना है? इसको पूरे को आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉल्स हो जाएगा। उसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली इनडिफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। कह रहा है कि एक टर्मिनेट लाइन, देखो टर्मिनेट लाइन ये होती है, देखो जो हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं ना इसको, उसी को यूक्लिड क्या कहता है? यूक्लिड उसी को बोलता है टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन मतलब ये फिक्स लाइन है, इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं कह रहा है। इस साइड को भी कितना बढ़ा सकते हैं कह रहा है, इस साइड को भी कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो आप जो ऊपर आंसर देख रहे हैं उसमें लिखा गया है कि इसको पेपर में ड्रॉन करना पॉसिबल नहीं है। पेपर में ड्रॉन करना पॉसिबल नहीं है का मतलब इसको कहाँ तक का खत्म करूँगा मैं? ये देखो पेपर खत्म हो गया यहाँ पे हमारा, इसके आगे भी बढ़ते जाती ना, भाई खत्म हो गया। इधर को मैं बढ़ाऊँ तो ये यहाँ तक का पहुँचेगी, इसके बाद भी बढ़ सकती थी लेकिन खत्म हो गया। तो हम क्या दिखा देते हैं? इसके आगे पे एरो दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं एरो। इसका मतलब होता है कहाँ तक बढ़ते जा रही है, इनफाइनाइट तक का बढ़ते जा रही है। ट्रू और फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है वो खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली ऑन द बोथ द साइड। दोनों के दोनों साइड को कितना भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे शो करते हैं उसको? एरो से करते हैं, ऊपर लिख रखा है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला आ गया, ये थर्ड हो गया हमारे पास। क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू, उसके आगे को जो लिखा है ऊपर को आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर पे क्या कह रहा है? टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। कह रहा है कि अगर दो सर्किल इक्वल हैं तो उसकी रेडियस भी इक्वल होती है। अगर ये मैंने दो सर्किल बनाए हैं तो इसकी रेडियस भी इक्वल होती है। हाँ, अगर दोनों इक्वल हैं, सर्किल इक्वल है, अगर इनका आप कहते हो इसकी बाउंड्रीज इक्वल हैं, जितना ही इसको आपने नापा स्केल यहाँ को रख करके ऐसे फीते से नाप दिया, इसको भी सेम फीते से नाप दिया, इसके सर्कमफ्रेंस इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस भी क्या आ रही होंगी? इक्वल ही होंगी। सिंपल सी बात है, तभी वो कह सकते हो उसको इक्वल। अब एक इतना बड़ा सर्किल है और एक इतना छोटा सा है, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की रेडियस इक्वल नहीं है। कि आप इसको नापोगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा आएगा इसके बाहर का सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस कुछ छोटा आएगा। तो हम लोग नहीं कह सकते कि अगर दो सर्किल इक्वल नहीं है तो उनका रेडियस इक्वल होगा, तो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अगर सर्कमफ्रेंस इक्वल है तो ये इसका रेडियस भी इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था? इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। यस, इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस विल बी इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है बनाया हुआ, ए बी है, ये पी क्यू है और ये एक्स वाई है। अब क्वेश्चन वही कह रहा है, ए बी इक्वल टू कह रहा है पी क्यू, जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, और जो
पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, देन ए बी इक्वल टू पी क्यू कह रहा है, ए बी इक्वल टू एक्स वाई कह रहा है। तो कहाँ से होता है, कल हमने एक एजम्पशन देखा था किसका, यूक्लिड का। फर्स्ट एजम्पशन क्या था, इफ़ फर्स्ट जो एजम्पशन था यूक्लिड का वो हमारे पास था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर थिंग्स। ठीक है, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ इक्वल है, दूसरी चीज़ तीसरी के साथ इक्वल है, तो पहली और तीसरी आपस में इक्वल होती हैं। तो बाय यूक्लिड फर्स्ट एजम्पशन लिखेंगे हम लोग, बाय यूक्लिड फर्स्ट एजम्पशन थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। ठीक है, तो ये हम लोग इसको यहाँ पे को लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो उसमें सारी डेफिनेशंस लिखनी है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितना नीचे दे रखे हैं उन सबकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। उससे कह रहा है आर दे अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या इनको दिखाने के लिए हमें कुछ और चीज़ दिखानी पड़ेगी, क्या इसको हमारे दूसरी चीज़ें लगेंगी, कोई और चीज़ें भी हैं जिसको हमें पहले देखना पड़ेगा। वट आर दे, अगर हैं तो वो क्या हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, उनको पहले डिफाइन करो। तो आप अब देख सकते हैं आगे पे को कि आपको एक मैंने पूरी डेफिनेशंस लिख करके दे दी हैं, पॉइंट की, लाइन की, प्लेन की, रे की, एंगल की, सर्किल की, कोऑर्डिनेटर की। इन सबको हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट्स, रेडियस ऑफ सेंटर और स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पे को, आप आपको वीडियो को पॉज करके सब चीज़ें लिख सकते हैं, पूरी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ को पॉज कर लो वीडियोस को, या आपको कंटिन्यू करते रहो। मैं पीछे से आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक शार्प एज होती है, उसको अगर हम लोग नीप कर दें, यहाँ पे को ऐसे लगा दें, तो कहीं पे को भी पॉइंट शार्प एज अगर लगा दें तो वो उसका क्या हो जाता है, पॉइंट हो जाता है। लाइन क्या होती है, लाइन होती है 2 पॉइंट, लाइन कितना भी बढ़ा सकते हैं उसको, इनफाइनाइट कहीं तक का भी ले जा सकते हैं, उसको डिफाइन नहीं होती है, उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है, वो हमारी लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें सरफेस की। सरफेस क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग कोई चीज़ बनाते थे। सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल और सरफेस ऑफ ए शीट ऑफ ए पेपर आर क्लोज एग्जाम्पल ऑफ ए प्लेन। तो प्लेन क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे कॉपी है, कॉपी का आगे का जो आपको दिख रहा है चीज़ें, जितना भी बाउंड्री दिख रही है उसकी, वो सब क्या है हमारे पास, सरफेस है या फिर प्लेन है। ठीक है, अपार्ट उसके बाद हमसे पूछेगा कि रे क्या होती है। रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, वो हमारी रे है। बाकी सब आप डेफिनेशन आप देख रहे हैं, इसको पढ़ते रहिए साथ साथ। सर्किल क्या होता है, तो सर्किल क्या होता है, अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ द दीज पॉइंट इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर कहते हैं। सेंटर से जो भी पॉइंट हम लोग बनाएंगे, जैसे सर्किल बनाए तो पॉइंट डॉट 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 करके आप एक सर्किल बना दीजिए, तो आप देखेंगे जो सेंटर वाले से, सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। आपको पता है ना, हर एक को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो अगला बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, अ क्लोज फिगर मेड ऑफ अ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। एक हमारे पास क्लोज फिगर होता है, किससे बना होता है, वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। उसको उसकी कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटर, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और कुछ इसके बाद हमारे पास पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है। को प्लेनर का मतलब, को मतलब होता है सहयोगी। ठीक है, जैसे को पायलट सुना होगा आपने, को मतलब सहयोगी। ठीक है, को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, अगर 2 लाइनें हम लोग खींचें, एक ही प्लेन में करें, एक ही जगह होनी चाहिए दोनों। ठीक है, तो दो लाइनें एक ही सरफेस के ऊपर होनी चाहिए। प्लेन तभी हमने समझाया था, प्लेन क्या होता है, जैसे कॉपी है, कॉपी के ऊपर का हिस्से को हम लोग प्लेन बोलेंगे। ठीक है, या फिर उसको सरफेस भी बोल सकते हो आप। तो एक ही सरफेस के ऊपर अगर 2 लाइन खींचें, वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटे, तो वो दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपने साइंस की कॉपी में खींच दी लाइन, एक आपने मैथ्स की कॉपी में खींच दी लाइन, आपका ये दोनों के दोनों पैरेलल है, ऐसा नहीं। एक ही सरफेस होना चाहिए दोनों का। ठीक है, तो मतलब एक ही पेज के ऊपर खींची हुई 2 लाइन है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटें। उसके बाद बात करें परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा क्या करती है, एक लाइन सीधी होती है, एक लाइन उसके ऊपर वर्टिकली डालती है। जैसे हम लोग अभी तक ग्राफ में बनाते आए थे, कौन सा ग्राफ, जो भी हम लोग कहते हैं, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन कहते थे आप, जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कितने का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे काट करना का परपेंडिकुलर बोलता है। अब पढ़ सकते हैं आगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक फिक्स डिस्टेंस होती है, जिसको फिक्स होती है, जैसे A to B कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट को भी कितना आगे तक का बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, कितना भी
बढ़ा सकते हैं उसको। रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल के सेंटर से लेकर के सेंटर के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस, या सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। सर्कमफेरेंस पता है आपको, सर्किल के चार जो ऐसे गोला बना होता है उसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल प्लेन होता है, क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और हर एक साइड कितनी होती है, इक्वल होती है। तो आपने ये सब देख लिया, लिखा हुआ सब पढ़ लिया होगा, तो इसको कॉपी पे नोट डाउन करना है आपने। क्लियर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। कह रहा है दो पोस्टुलेट्स हमने दे रखे हैं, इसमें हमने आपको बताना है डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्ट, डू दे फॉलो देम द यूक्लिड पोस्टुलेट्स एग्जाम्पल। तो हमने इसमें बताना है क्या ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आगे को,